भोलापुर जंगल बहुत ही हंसता खेलता जंगल था, जहाँ पर सभी जानवर प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करते। लेकिन कुछ दिनों से भोलापुर जंगल में लगातार बारिश का कहर बढ़ता जा रहा था। एक दिन जंगल की टोनी चिड़िया जंगल के जानवरों से बोली, मुझे लगता है कि हम सभी जंगल के जानवरों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जंगल में बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही रहा तो जंगल में जल्दी ही बाढ़ आ जाएगी। हम सबके घर तबाह हो जाएंगे। टोनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही हमारा जंगल बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। सुरीली और टोनी चिड़िया की बातें सुनकर झिलमिल लोमड़ी ने सबसे कहा, तुम दोनों का जन्म तो अभी हुआ है, कोई बाढ़ वगैरह नहीं आने वाली। ये 4 दिन की बारिश है, कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं और ना ही कोई सुरक्षा करने की। अगर जंगल में बाढ़ आई तो भी सबसे पहले तुम ही भागोगी। वैसे भी तुम कभी भी किसी का साथ नहीं देती हो। शेर सिंह जब सबको इस तरह से लड़ते हुए देखता है तो दहाड़ते हुए कहता है, बस करो, हम सब यहाँ पर सभा में बातचीत करने के लिए आए हैं, ना कि आपस में बहस करने के लिए। अगर कुछ दिन बाद भी बारिश का कहर ऐसे ही पड़ता रहा तो हम सब लोगों को कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। जिसके बाद में सभा समाप्त हो जाती है। कुछ दिनों में बारिश धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक दिन टोनी चिड़िया का बच्चा रात के समय आंधी में उड़ जाता है और सुबह मरा हुआ मिलता है। उसे मरा देखकर सुबह टोनी चिड़िया रोते हुए कहती है, हाय राम, मैं क्या करूं? ये बारिश तो मेरे बच्चे को खा गई। मुझे जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा, वरना मेरे बाकी के बच्चे भी सलामत नहीं रह पाएंगे। टोनी चिड़िया बाकी के जंगल के जानवरों की परवाह किए बिना उड़ जाती है और बाकी के जंगल के जानवर अब जंगल में ही ठहरे हुए थे। कुछ दिनों में बाढ़ आ जाती है। धीरे धीरे बाढ़ की वजह से कई जंगल के जानवरों के घर टूट जाते हैं। बाढ़ का पानी जंगल में भरता जा रहा था। पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि अब जंगल के जानवरों को कहीं जाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। जंगल के जानवर फिर से सभा में जमा होते हैं और शेर सिंह कहता है, हम सब लोगों से ज्यादा समझदार तो वो टोनी चिड़िया निकली, जो कि अपने परिवार की सलामती के बारे में सोचते हुए जंगल छोड़कर चली गई। और अभी हमें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएं। हाँ हाँ, आप सही कहते हैं शेर महाराज। अगर हम किसी दूसरे गांव में गए या जंगल में गए और वहां पर यहाँ से भी ज्यादा पानी का स्तर हुआ तो हम क्या करेंगे? हम कहीं भी जाकर अपने परिवार का खतरा और नहीं बढ़ा सकते। हाँ महाराज, मैंने भी अपनी सूंड से काफी पानी बाहर निकालने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। जंगल में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो ये बाढ़ हमारे इस जंगल को खा जाएगा। सभी जंगल वाले परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी टोनी चिड़िया उड़ते हुए आती है और एक ऊंचे से पेड़ पर बैठकर कहती है, मैं आ गई दोस्तों, तुम सब कैसे हो? ये अब हमसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो हम सबको छोड़कर यहाँ से भाग गई थी ना। अब क्या हमारे हाल का तमाशा देखने के लिए आई हो? अगर मुझे आप लोगों की परवाह नहीं होती तो मैं यहाँ से भागती नहीं। मैंने भागकर देखा कि कौन सी जगह हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा सलामत है, जहाँ पर जंगल में बाढ़ ना हो, और मैंने उस जगह को ढूंढ लिया है। इसीलिए मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। देखा झिलमिल लोमड़ी, तुम चुप रहा करो। हर किसी से लड़ाई करना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बसेरा गांव है। उसी गांव के पास में एक जंगल है। वो जंगल थोड़ी ऊंचाई पर बना है और वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है। हमें जल्द से जल्द उस ओर जाना चाहिए। जिसके बाद वो सभी जानवर टोनी चिड़िया की बात मानकर उस जंगल की ओर जाने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी जंगल में बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है और एक बंदर का बच्चा पानी में बहने लगता है। ये देखकर बंदरिया बोली, अरे मेरा एक ही तो बच्चा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो बचाओ। हाथी अपनी ताकत और बल का इस्तेमाल करते हुए अपनी सूंड में उस बच्चे को लपेट लेता है और अपनी पीठ पर बैठा देता है। ये देखकर बंदरिया की जान में जान आ जाती है
और बंदरिया कहती है, गजोदर भाई आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो कभी भी मेरा बच्चा सलामत नहीं बच पाता। बंदरिया रानी शुक्रिया मत करो। अरे एक जानवर दूसरे जानवर की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम सभी एक परिवार की तरह हैं। कुछ ही देर में टोनी चिड़िया उड़ती हुई सभी जंगल के जानवरों को बसेरा गांव के पास बने जंगल में ले जाती है। उस जंगल में सच में पानी नहीं था और चारों तरफ हरियाली थी। उस जंगल में जाने के बाद शेर सिंह ने सबसे कहा, अगर हम सब मुसीबत में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ झिलमिल लोमड़ी की वजह से। अगर हम उसकी बात ना मानकर पहले ही उस जंगल से चले जाते तो हम में से आधे जानवरों की जान खतरे में ना होती। इसलिए इस जंगल में हम सब रहेंगे, लेकिन झिलमिल लोमड़ी नहीं रहेगी। झिलमिल लोमड़ी ये सुनकर घबरा जाती है और शेर सिंह के पैर पकड़ते हुए कहती है, नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा भी तो परिवार है। इस बाढ़ का कहर मेरे परिवार को भी खत्म कर देगा। मैंने जो भी बोला वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो टोनी चिड़िया से मांगो, जिससे तुमने जुबान लड़ाई और उसने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी लड़ाई करना, तुम्हारी वजह से उसने अपने बच्चों को खोया। अब झिलमिल लोमड़ी टोनी चिड़िया से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो चिड़िया। मैं तुम्हारे शरीर के हिसाब से तुम्हें धमका रही थी। तुम मुझसे कई ज्यादा समझदार हो। मैं हमेशा ही अपनी जिद पर अड़ी रहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। झिलमिल लोमड़ी को इस तरह सबके आगे गिड़गिड़ाता देखकर अब टोनी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और उसने शेर सिंह से कहा, कोई बात नहीं महाराज, गलती तो सबसे हो जाती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस जंगल में मिलकर प्यार से रहें और कोई भी जंगल छोड़कर ना जाए, क्योंकि जंगल में सभी जानवरों की जान सलामत रहेगी।